Hi, I'm Gulshan Snana, your mentor from DAV, and today I'm going to teach you the models in very easy and a simple way. Do you think models are difficult? Oh no, not at all. These are as easy as ABC. A model is basically a special auxiliary or a helping verb which is used to denote a particular mood or expression of the subject. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपका मूड दर्शाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं जिनको मॉडल्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स तो वैसे कई तरह के हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, और टुडे वी शैल टॉक अबाउट द मॉडल्स विच आर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न वेयर मे इज यूज्ड। मे का प्रयोग कहाँ होता है? द आंसर इज टू सीक और गिव परमिशन, किसी से परमिशन लेने या देने के लिए। हिंदी में हम कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। आप सोचोगे तो कैन का भी यही फंक्शन है, ये आप काम कर सकते हो, बट मे इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आप कहो कैन आई कम इन सर, तो ये आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को दर्शाता है। सो मे आई कम इन इज द राइट एक्सप्रेशन। यू मे कम, दिस मे बी द आंसर। मैंने कहा दिस में बी द आंसर। अब यहाँ भी मे लगा और ना कोई परमिशन ली गई और ना ही परमिशन दी गई, तो मे का दूसरा यूज संभावना जताने के लिए भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवरकास्ट टुडे, ऊपर बादल बहुत छाए हुए हैं। इट मे रेन, बारिश हो सकती, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, देयर इज सर्टेन पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड मे टर्न अप एनी मोमेंट नाउ, मेरा मित्र कभी भी किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकता है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, मे का एक तीसरा यूज भी है और वह है दुआ करने के लिए या विश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, या मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ। जितने भी आप ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देखते हो, सब में मे से विश की गई होती है। मे यू प्रॉस्पर इन दिस कमिंग दिवाली, इन दिस न्यू ईयर, और मे गॉड ब्लेस यू विद हिज लव दैट मेक्स एवरी डे जॉय टू लिव, मे यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और डियर स्टूडेंट्स, इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ विल एंड शैल। These are very simple, as you know, these are used in future tenses. And now let's observe the use of should. Should का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है? तो should means the duty, obligation और advice. हिंदी में हम जहाँ कह देते हैं भी ये कार्य करना चाहिए, तो इंग्लिश में हम कहते हैं we should do this. should मॉडल वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, सो वी शुड वियर मास्क टू प्रिवेंट कोरोना। सबको घर में प्रवेश करते ही अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, तो एवरीवन शुड वॉश हिज हैंड्स विद सोप आफ्टर एंटरिंग होम। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सो वी शुड सर्व आवर कंट्री। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ शुड। जहाँ हिंदी में कहते हैं चाहिए, वहाँ पर इंग्लिश में हम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अ हैवी फाइल हैविंग नंबर ऑफ स्लाइड्स involving lot of labor has been prepared. Therefore, use of would, can, could, might and must will be taught in the second part of the video. Thank you.